आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से जय मसीह की। और मैं आप सबको स्वागत करता हूं आपका। और आज एक बार फिर से कुछ देर हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 16 पद से। यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 16 पद से यहाँ ऐसे लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ। इसको हम देखते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ हमेशा कॉन्टेक्स्ट की, जो भी हम पद पढ़ते हैं उसका कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ लिखा है यूहन्ना 15 अध्याय 16 पद में खुदावंद यीशु मसीह इस बात को कह रहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। इस बात को खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है अपने चेलों से कि तुमने नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना 13 अध्याय 14 अध्याय पढ़ेंगे, थोड़ा पीछे 2 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपको पढ़ने में मिलेगा सारी चीजें कि अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना 13 अध्याय तो वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा कि फसह का पर्व आ रहा था और खुदावंद यीशु मसीह इन सारी चीजों से होके गुजर रहा था। यीशु मसीह इस बात को जान गया था कि उसकी जो अंतिम घड़ी है, जो उसको क्रूस पर चढ़ाए जाना है, वो आ पहुंची है। और जो काफी चीजें इस बीच में चल रही थी, यहूदा जो था वो अपनी प्लानिंग में लगा हुआ था, वो अपनी चीजों में लगा हुआ था कि कैसे खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वा दे, कैसे खुदावंद यीशु मसीह को उस 30 चांदी के सिक्कों में बेच दे। और ये सारी चीजें इसके साथ साथ चल रही थी। जैसे मैंने कहा कि मैंने पढ़ा कि यूहन्ना 15-16 अध्याय लिखा है कि परंतु तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। खुदावंद यीशु मसीह जब तक अपने चेलों के साथ रहा, अपने लोगों के साथ रहा, वो अपने चेलों को समझाता रहा, उन्हें ढाढ़स बनाता रहा, उन्हें संभालता रहा, उनके विश्वास को मजबूत करता रहा। यहूदा के लिए भी वो आखिरी समय तक मुझे लगता है कि वो प्रार्थना करता रहा कि शायद यहूदा जो है करने जा रहा है, जो यहूदा जो प्लानिंग कर रहा है उसे पकड़वाने पे है, शायद यहूदा इन सब चीजों से छोड़ दे, ये विचार छोड़ दे, ये काम ना करे, यीशु मसीह को ना पकड़वाए। खुदावंद यीशु मसीह व्याकुल था, बहुत परेशान था। आप बैक टू बैक पढ़िए 13 अध्याय 14 अध्याय 15 अध्याय पढ़िए यूहन्ना का, तो खुदावंद यीशु मसीह व्याकुल था, अपने चेलों से कहता है कि तुम व्याकुल मत हो। ये तमाम चीजें चल रही हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस बीच में होती है लास्ट सफर, जो खुदावंद यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी अपने चेलों के साथ और कहा कि ये फसह का जो रोटी है, जो रोटी मैं तुम्हें देता हूँ, जो अपने मांस में से उन्हें खिलाया, अपने लहू में से अपने चेलों को खिलाया उसने। ये तमाम चीजें इसके साथ में जो है पीछे हुई हैं। और खुदावंद यीशु मसीह व्याकुल है, परेशान है, उन घड़ियों को देख रहा है कि वो मेरे नजदीक आ रही हैं और अपने चेलों से कह रहा है कि परंतु तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। तो क्या वाकई क्या हम परमेश्वर को चुनते हैं या परमेश्वर हमको चुनता है? ऐसा हो सकता है कि हम परमेश्वर को चुने। यिर्मयाह 1 अध्याय उसका 5 पद में लिखा है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। अब यहाँ खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर इस बात को कह रहा है यशायाह में कि यशायाह से कह रहा है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया था। खुदावंद इस बात को वचन कह रहा है कि गर्भ में रचने से पहले। अब हम देखते हैं, अभी हमने पढ़ा कि यूहन्ना 15 में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर ने हमें कब चुना? परमेश्वर ने हमें गर्भ में रचने से पहले ही चुन लिया था। अब परमेश्वर जिसे चाहता है उसे चुनता है और जिसे चुनता है उसको अपने समीप आने का मौका देता है। तो क्या वाकई इस बात का चुनाव हम करते हैं कि हमने परमेश्वर को चुना या परमेश्वर हमको चुनता है? अगर आप आज के टाइम को देखें तो बहुत से ऐसे कॉलेज खुल गए हैं, बाइबल स्कूल खुल गए हैं, जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पे परमेश्वर के खादिम तैयार किए जाते हैं, जहाँ पे उनको वचन पढ़ाया जाता है, जहाँ पे उनको सब चीजें सिखाई जाती हैं। तो क्या वो जितने वहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है, जितने वहाँ पे जो ट्रेनिंग करके निकल रहे हैं, जो बैच निकल रहे हैं, अब मैं इस बात को नहीं कुछ कह सकता कि 1 साल में, 3 महीने में, 6 महीने में पास्टर तैयार हो जाते हैं, उन्हें हम भेज देते हैं प्लानिंग के साथ, सारी पढ़ाई कराते हैं, सारी चीजें हैं। और मैं आपको बताऊं कि बहुत से स्कूल कॉलेज ऐसे हैं कि जहाँ पे उनको इससे मतलब नहीं है कि आप क्या पढ़ते हैं, आपकी काबिलियत क्या है, आपकी कॉलिंग है कि नहीं, परमेश्वर ने आपको चुन के यहाँ पे भेजा है कि नहीं, या आप सिर्फ पैसे के बल पे, आप पैसा लेके यहाँ पे ट्रेनिंग करने आ गए हैं, आप यहाँ पे खादिम बनने आ गए हैं, आप उन सारी चीजों को सीखने के लिए आ गए हैं पैसे के बल पे। आप 3 महीने में, आप 6 महीने में, आप 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में आप वहां पे खादिम बन जाएंगे। क्या आपने परमेश्वर को चुना है या परमेश्वर ने आपको चुना है? क्या इस बात को हम समझ सकते हैं? वचन तो कह रहा है कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुम्हें चुना था। और खुदावंद यीशु मसीह इस बात को कह रहा है कि तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है।
तो तमाम जो बच्चे आ रहे हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो अपना पैसा खर्चा कर रहे हैं, क्या वाकई उन सबको परमेश्वर ने चुना है? 3 महीने में, 6 महीने में तैयार हो जाते हैं, ट्रेनिंग कर लेते हैं। आप पैसा दीजिए, आपको डिग्री मिल जाएगी। आप पैसा दीजिए, आपको वो काबिल बना देंगे। आप उनको वो सारी चीजें दीजिए जो वो चाहते हैं, वो आपको उस लायक बना देंगे। आपको लिख के दे देंगे, एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि यू आर एलिजिबल, आप इस लायक हैं। तो क्या पैसा हमको उस लायक बना देता है? क्या हम परमेश्वर के समीप चले जाते हैं उस पैसे से? ये सोचने वाली बात है। प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय उसका 9 पद में लिखा है कि इससे पहले उस नगर में शामौन नाम एक मनुष्य था जो टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को कोई बड़ा पुरुष बनाता था। ध्यान से सुनिएगा, इस बात को समझिएगा। लिखा है कि इससे पहले उस नगर में शामौन नाम का एक आदमी था जो टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता था और अपने आप को बड़ा पुरुष बनाता था। 10 पद में लिखा है कि और सब छोटे से बड़े तक उसे मान कर कहते थे कि ये मनुष्य परमेश्वर की वो शक्ति है जो महान कहलाती है। अब उस नगर के सारे लोग जो थे उसे महान कहते थे ये परमेश्वर की वो शक्ति है। ये उस आदमी का एक प्रोफाइल है जो उसमें बना हुआ था। 11 पद में लिखा है उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने टोनने के कामों से चकित कर रखा था, इसलिए वे उसको महान मानते थे। लिखा है कि वो जो टोने करता था, जो जादू करता था, जो चालाकी वाले जो काम करता था, जिसे हाथ की सफाई कह सकते हैं, कहते हैं ना चमत्कार को नमस्कार है। आज के टाइम पे स्लोगन बहुत अच्छा है कि चमत्कार को नमस्कार है। वो चमत्कार करता था, लोग उसको महान कहते थे, उसे शक्ति मानते थे। 12 पद में लिखा है कि परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस की प्रतीति की जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। अब समझिएगा, जब लोगों ने देखा कि जो फिलिप्पुस है ये परमेश्वर के राज की यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता है, तो लोग उस पर विश्वास करने लगे। क्या स्त्री क्या पुरुष क्या लोग जो सब थे वो फिलिप्पुस के प्रचार पर, यीशु के नाम पर विश्वास करने लगे और बपतिस्मा लेने लगे। अब 13 पद में देखिए लिखा है कि तब शमौन ने आप भी प्रतीति की। शमौन ने लिखा है आप भी प्रतीति की और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा और चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। अब वो ये सारे काम देखता था फिलिप्पुस के साथ रह के और बड़ा चकित होता था, बड़ा आश्चर्य करता था कि फिलिप्पुस क्या करता है, ये सारी चीजें करता है। 14 पद में लिखा है कि जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। पतरस और यूहन्ना को सामरिया भेजा गया कि वो लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि वे पवित्र आत्मा पाए। उन्होंने अभी तक यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। आगे लिखा है 17 पद में कि तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्हें पवित्र आत्मा पाया। जो सामरिया के जो लोग थे जिन्होंने बपतिस्मा लिया था यीशु के नाम पे, लिखा है कि पतरस और यूहन्ना ने उन पर हाथ रखे और वे पवित्र आत्मा उन्हें मिला। अब देखिएगा 18 पद में लिखा है जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपये लाकर कहा कि अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। अब आप समझिएगा, जो शमौन था वो जादू टोना करके छोटे मोटे काम करके लोगों को नजर बचा के, मतलब हाथ की सफाई कुछ भी कह सकते हैं आप इसे, वो करके लोगों को चकित करता था, अपने आप को महान शक्ति बताता था, अपने आप को बड़ा महान पुरुष बताता था। लेकिन जब शमौन भैया ने ये बात देखी कि प्रेरितों के हाथ रखने से लोग बपतिस्मा पा रहे हैं, पवित्र आत्मा पा रहे हैं, तो उसने जो है वो रहता फिलिप्पुस के साथ था लेकिन विश्वास नहीं करता था। तभी उसने इस बात को, परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानता था। उसने जो है रुपये लेके आया और कहने लगा कि ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं पवित्र आत्मा पाए। आगे देखिए 20 पद में लिखा है कि पतरस ने उससे कहा कि तेरे रुपये तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का जो दान है रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। पतरस ने कहा कि जो तेरे रुपये हैं वो तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का जो दान है वो रुपए से लेने का मन बना लिया है। तू पैसे से वो चाहता है कि वो चीजें खरीद ले, परमेश्वर की शक्ति खरीद ले, परमेश्वर की आत्मा को खरीद ले, परमेश्वर के दान को खरीद ले। तो क्या वाकई हम उस पैसे से क्या हम परमेश्वर को चुन सकते हैं? क्या वाकई जो परमेश्वर की जो सामर्थ है, परमेश्वर का जो विश्वास है, परमेश्वर ने जो हमें गर्व से चुना था, परमेश्वर ने जो अपना चित्त हमारे ऊपर लगाया, क्या वाकई हम परमेश्वर को चुनते हैं? क्या हम वाकई वो पैसा देके क्या हम ट्रेंड हो सकते हैं? क्या वही पैसा देके क्या हम अपनी कॉलिंग को बता सकते हैं कि हमारी कॉलिंग है, हमें परमेश्वर ने चुना है? हम क्या गवाही देते हैं जब हम खड़े होते हैं, जब हम खादिम में जाते हैं, जब हम प्रचार करते हैं, तो हम क्या कहते हैं इस बात को कि परमेश्वर ने हमें चुना, वो हमें चुन के यहाँ ले गया है? या हम इस बात को कहते हैं कि हमें डायसिस ने भेजा, या हम इस बात कहते हैं कि हमें स्पॉन्सर किया गया,
हम इस बात को बताते हैं कि हमें यहाँ से भेजा, पैसा दिया गया सेमिनरी में और जगह पे बाइबल कॉलेज में हमें भेजा गया पढ़ने के लिए। हम इस बात को बताते हैं। अब आप डिफरेंस करते हैं इस चीज में। आप परमेश्वर की शक्ति को मानते हैं या अपने आप को उस लायक बना रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना? क्या ऐसा हो सकता है? पतरस कह रहा है कि जो तेरे रुपये हैं वो तेरे साथ नाश हो जाएंगे। क्या आपकी कॉलिंग है? क्या परमेश्वर ने आपको चुना है या आपने परमेश्वर को चुना है? जब पौलुस शाऊल था, जब पौलुस नहीं था, तो वो अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से उसको लगता था कि वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है, अपने सरकार की सेवा कर रहा है, अपने अधिकारियों की सेवा कर रहा है। उसको बहुत ज्ञान था, बहुत ताकतवर था, बहुत अधिकार था उसके पास। उसको वही सही लगता था कि वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उसको चुना और शाऊल फिर पौलुस बन गया। अब उसके बाद ये वही पौलुस है जो शाऊल था। अब ये लोगों के पास जाने लगा, लोगों को प्रचार करने लगा, लोगों को समझाने लगा कि खुदावंद यीशु मसीह पे विश्वास करो। अब लोग उससे डरते थे, उससे कांपते थे उसको देख के कि ऐसा तो नहीं, ये शाऊल की कोई चाल है, लेकिन शाऊल तो पौलुस बन गया है, तो ऐसा तो नहीं कि हमें पकड़ लेगा, हमें फंसा देगा, फिर से कहीं किसी कचहरी में हमें घसीट ले जाएगा। लेकिन जानते हैं पौलुस ने खुदावंद यीशु मसीह को नहीं चुना था। खुदावंद यीशु मसीह ने पौलुस को चुना, शाऊल को चुना, उसे पौलुस बना दिया। तो क्या वाकई हम परमेश्वर को चुनते हैं? हमने परमेश्वर को चुना है? आप इस बात को कह सकते हैं? आपकी कॉलिंग है? आप जो इतने बड़े खादिम बन गए हैं, आपने जो इतना बड़ा बाइबल कॉलेज किया है, आप जो इतने ट्रेंड हैं, क्या अभी भी आप इस बात को कह सकते हैं कि परमेश्वर ने आपको चुना, कि आपने परमेश्वर को चुना? क्या आप वाकई परमेश्वर की शक्ति को मानते हैं? क्या आप वाकई परमेश्वर की कॉलिंग पर चलते हैं? परमेश्वर ने आपको चुना, चुन के अलग किया, उन लोगों से अलग किया, भीड़ में से बाहर निकाला आपको, या आप खुद निकल के बाहर आ गए? याकूब 3 अध्याय और 1 पद में लिखा है कि हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को वचन कह रहा है। पढ़िएगा, याकूब 3 अध्याय पहले पद में लिखा है कि हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक, उपदेश देने वाला, प्रचार करने वाला, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। इस बात को वचन कह रहा है कि हम और भी दोषी ठहरेंगे। अब हम कैसे दोषी ठहरेंगे? हम उपदेशक बन गए हैं, हम खुदा के खादिम बन गए हैं, हम प्रचार करते हैं, हम परमेश्वर की उन सेवाओं को लेके खड़े हुए हैं, हम प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में है और हमसे चूक हो जाती है। हम मनुष्य हैं, हम मिट्टी के हाड़ मांस के बने हुए हैं, हमारी जो मुंह में एक जुबान है। आप पढ़िएगा, याकूब का पूरा अध्याय पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है कि तुम्हारे मुंह में जुबान है जो विष से भरी हुई है, कड़वाहट से भरी हुई है। आप वचन लेके खड़े हो गए, आपने बोला, आप चूक गए, आपने कई बार जो परमेश्वर का वचन जैसा लोगों तक जाना चाहिए वैसा नहीं गया, आपने वो बात परमेश्वर के वचन की लोगों को नहीं बताई, आपने अपने मन की कोई बात लोगों को बता दी, लोगों ने वही सच मान लिया। जिसको वचन की नॉलेज नहीं है, जिसने बाइबल नहीं पढ़ी कभी, जो नया नया विश्वासी अगर आया है, उसको नहीं पता, उसने बाइबल नहीं पढ़ी, उसको नहीं पता कि वचन में क्या लिखा है। उसको तो यही लगेगा कि जो आप बता रहे हैं वही वचन है, वही सच है। वचन कह रहा है कि तुम में से हर एक उपदेशक ना बने, क्योंकि और भी दोषी ठहरेंगे। वचन जानने के बाद, वचन समझने के बाद, वचन पढ़ने के बाद, उस अधिकार को लेने के बाद भी अगर हम परमेश्वर के वचन के साथ न्याय नहीं करते हैं, अगर हम उस अधिकार का सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया, तो कह रहा है कि और भी दोषी ठहरेंगे। आप पढ़ लीजिए आपको पूरा, और फिर वापस आते हैं यूहन्ना 15 में लिखा है कि परंतु तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है और चुन के ठहराया है। परमेश्वर ने हमें चुना, चुन के ठहराया, अपॉइंट किया, अधिकार दिया, और आगे लिखा है कि ताकि तुम फल लाओ। 3 चीजें लिखी हैं। परमेश्वर ने हमें चुना, ठहराया और कहा कि ताकि तुम फल लाओ। 2 चीजें तो हो गई, चुन लिया, आपको अपॉइंट कर दिया, आपको वो जगह मिल गई, अब उसके बाद कह रहा है कि फल लाओ। फल भी लाने हैं। फल कौन कौन से हैं? आत्मा का फल, प्यार का फल, धीरज का फल, संयम का फल। आपको फल भी लाने हैं, आपके अंदर से फल भी दिखाई देने चाहिए। आप तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप वही सूखा हुआ पेड़ हैं। आप में फल नहीं है, आप में डालियां नहीं है, आप में पत्ते नहीं निकल रहे हैं। आप में पानी दिया जा रहा है, परमेश्वर पानी दिए जा रहा है उस पेड़ में, लेकिन फल नहीं आ रहे हैं उस पेड़ में। आप में फल आने चाहिए। परमेश्वर ने आपको चुना या आपने परमेश्वर को चुना?
बताना चाहता हूँ इतना कि खुदा आपके लोगों, परमेश्वर के लोगों, खुदा के खादिमों, जो आप इस बात को वचन पे खड़े होकर कहते हो कि परमेश्वर ने मुझे चुना। अगर परमेश्वर ने आपको वाकई चुना है तो परमेश्वर ने आपको ठहराया है, आपको अपॉइंट किया है और कहा है कि फल लाओ। आप फल ला रहे हो? क्या वाकई परमेश्वर ने आपको चुना है? क्या वाकई परमेश्वर ने आपको उस जगह पे ठहराया है? क्या वाकई परमेश्वर आपको जो है आपसे प्यार करता है? परमेश्वर प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है। आपको अपनी कॉलिंग को साबित करना पड़ेगा। आपको अपनी बुलाहट को लोगों को परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर आपकी तारीफ करे, परमेश्वर आपसे कहे कि देखो मेरा ये चुना हुआ है। खुदा के लोगों, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको चुना है। क्या वाकई परमेश्वर ने आपको चुना है? परमेश्वर आप सबको आशीष दे।